YSM, SM YSM सूर्य चक्र और सेवा मेडल, और ब्रिगेडियर सोनल कुमार साहब, ब्रिगेडियर अमित साहब नहीं अभी। तो ये सभी साहब लोग को और उनके साथ आए हुए साहब लोग को और उनके साथ में मैं साहब लोग को और हमारा जैसे जवान उनका परिवार को ये समारोह का हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। ये जो हमारा पहला सीओ साहब है, पहले मैं बता देता हूं कि अपना जो सीओ साहब लोग को है और जनरल साहब और कर्नल गलोट साहब जो बताए हैं वो तकरीबन सब कवर कर गया है। उनको उनसे ज्यादा तो मेरे से उम्मीद करना नहीं हो सकता है, लेकिन जो मैं शुरू में देखा हूं वो आपको मैं बताऊंगा। ये जो टाइगर हमारा दाहिने बैठे हैं, ये कोई इतना रगड़ा पट्टी दिया है मेरे को कि हम लोग पलटन को, तो ये जिंदगी भर याद रखेगा। सुनिए साहब, सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारा पलटन जब खाड़ी हुई तो 62, 65, 71 का लड़ाई का कुछ जवान जैसे और साहब ये सब हमारा पलटन में आ गए, तो हमको महसूस हम नहीं दिए कि हम एक नया पलटन है। वहां जाते ही इतना पावर जमा दिए कि दूसरा पलटन वाला देखे हैरान हो गया। ये साहब बता रहे रिपीट में सुधर मेजर आगे, मैं पीछे डंडा लेके दौड़ रहा था, लेकिन जब ट्रेनिंग होता था, एक्सरसाइज होता था, ये हमारे आगे आगे जाते थे। वहां पर इलाका था नदी, नहर, नाला और दलदल, गर्मी और बहुत बारिश इलाका है। ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा था। रोड मार्च भी करने के लिए छोटा छोटा रास्ता था, लेकिन होता था। तो 3 दिन एक्सरसाइज करने के बाद जब हम लोग आते थे वापस, श्रीमान जी बताते थे पहले ऑब्स्टिकल पार होगा फिर जाके लाइन में जाएगा। तो ये ट्रेनिंग करने का उनका तरीका है। जब हम लोग 3 दिन 4 दिन ट्रेनिंग करके एक्सरसाइज करके आते थे, धूमधाम से बना रहे थे अपना एडम जो बना रहे थे, खूब धूमधाम से। रेजिंग डे तो बनाएंगे तो ऐसा लगेगा, मेरे को भी संबलपुर डाउन के साथ करना पड़ा, वो फोटो वगैरह हमारा अफसर में है। तो कहने का मतलब है, तो हमारा खेल कूद में इतना बढ़िया हुआ। वहां पर 10 बिहार भी था। हम 66 ब्रिगेड के अंदर में 33 3D भी था, 66 ब्रिगेड के अंदर में आए। हमारा 18 जाट और शायद 7 जेकलाई हमारा साथ में था। साथ में दूसरा ब्रिगेड में हमारा 10 बिहार था। तो पुराना पलटन है और एक ही जैसा जोश है, एक ही जैसा जवान है, एक ही इलाका का है। तो जब हम लोग मतलब टक्कर होता है तो उन्हीं के साथ होता था। कभी हम जीत जाते थे, कभी वो जीत जाता था। तो इस प्रकार हम लोग का वहां पर हुआ। तो साहब ने पलटन को जड़ को इतना मजबूत कर दिया है कि हम लोग को 16 हमारा कमांडिंग अफसर इस बटालियन को कमांड कर चुके हैं और 14 सूबेदार मेजर है। तो 14 सूबेदार मेजर में मैं 7वां नंबर सूबेदार मेजर हूँ। अब खुशी की बात यह है कि मैं जब बीनागुड़ में पोस्टिंग किया था, उससे पहले हमारा दूसरे पलटन का सूबेदार मेजर थे। तो मैं 12 बिहार का पोस्टिंग आया हुआ पहला सूबेदार मेजर हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। तो कहने का मतलब है, जो आप सीओ साहब पहला सीओ साहब है, इनको पितामह हम इसीलिए कर रहे हैं कि ये आप उनका बच्चा हम लोग सब है। तो उनका बच्चे को आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ हमेशा रहे। तो मैम साहब को भी नमस्ते, बहुत बहुत आभारी हम लोग आपका, आप लोग हमेशा हम लोग को जो दिलाए हैं, और साहब को बहुत हम लोग देखभाल किए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि 50 साल हो गया पलटन को, साहब ने 50 साल पलटन के ऊपर निगरानी रखा है। कोई एक घटना के बारे में साहब को जानकारी होता है। और साहब इन्फेंट्री स्कूल का भी डायरेक्टर रहे हैं, और अपना तीनों जनरल साहब अपना ग्रुप कमांडर भी रहे हैं। तो गर्व होता है। बाकी तो जो लड़ाई का, जो एक्सरसाइज का, जो एरिया, फील्ड एरिया, पीस एरिया ट्रेनिंग के बारे में सब आप लोगों ने साहब लोगों से सुन लिया है।
तो बाकी जो सुधर मेजर का बारी आता है तो सबको भूख लग ही जाता है। तो मैं सबको और थोड़ा बताऊंगा कि 3 महीना पहले, तकरीबन 3 महीना पहले ब्रिगेडियर सन्नल कुमार साहब का एक टेलीफोन आया। पहले तो मैं सोच नहीं पाया कि वो छोटा वाला मोबाइल आया, तो ना नहीं निकला। तो साहब ने बोला कैसे हो, क्या है? तो फिर बोला हम लोग ये सोच रहे हैं ऐसा करने के लिए, तो क्या हो सकता है? तो मैं बोला क्यों नहीं हो सकता साहब? तो एक्चुअली में मेरे ऊपर भरोसा था, तो साहब ने मेरे को ये पहले कॉल किया। मैंने और साहब लोग को साथ में रखा, 2-3 जैसे साहब को रखा, यहाँ तक कि भुवनेश्वर में जो जैसे साहब ने उधर काम किया तो ज्यादा योगदान रहा। एक सुबेदार मेजर मुकुट साहब और सुबेदार तरनिया साहब मेरे को ज्यादा मदद किए जवान, मतलब नौकरी को इकट्ठा करने के लिए। तो ये सब बात ठीक है, लेकिन आप लोग ये सोचिए कि इस प्रकार ना इतिहास से पहले था ना इतिहास से बन पाएगा। अगर बनाएगा तो 12 बिहार ही बनाएगा। तो कहने का मतलब है कि साहब लोग को देखिए, साहब जनरल साहब अपने अपना मेम साहब को साथ में लेके अपना अफसर साहबान घूम के सबसे मिल रहा है, घूम के मिल रहा है। कभी वहां आज बीआरसी में है, कल मुप परसों रांची में है, उसके बाद मुप लास्ट आज 15 तारीख को हमारे पास में है। तो देखिए 12 बिहार के साथ उनका कितना लगाव है, कितना प्यार करते हैं वो हम लोग को। ये परिवार समझते हैं, परिवार को जैसे देखना चाहिए उसे देखते हैं। तो आप लोग को हल्का में ले लेते हैं कि ये इन्फेंट्री ऐसा एक चीज बटालियन है, ये कोई आपको ना गांव में मिलेगा इतना लगाव मिलेगा, कि इतना क्लोज मिलेगा, इतना पारिवारिक, सब अपने भाई जैसा लगता है। कोई भाई लगता है, कोई रिश्तेदार जैसा लगता है, लेकिन गांव में आपके साथ इतना जान पहचान नहीं होगा जितना अपना 12 बिहार के अंदर में है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं धन्यवाद देता हूं सन्नल कुमार साहब को कि ऐसा एक नेट बना दिया हम लोग को अंदर में कि बिहार, मतलब बिहार, झारखंड और उड़ीसा एक ग्रुप बन गया है। तो ये ग्रुप में तकरीबन 700 करीब अपना जवान जैसे उसका नंबर है। तो अभी कोई कुछ हो जाता है, कोई अच्छा हो कोई बुरा हो, कभी किसी से बात नहीं हो पा रहा था, कभी किसी से नंबर मांगा जाता था, भाई नंबर मेरे को तो कहीं से दिला दो। अभी वो